कई बार हमें यह एहसास नहीं होता कि दिमाग केवल वही विचार सोच सकता है जो हम उसे करने देते हैं। विचार एक शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमारे अवचेतन स्तरों तक यात्रा करते हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और न केवल हमारे प्रति दूसरों के व्यवहार को, बल्कि घटित होने वाली घटनाओं को भी निर्धारित करते हैं। यदि सोचने की ताकत है, तो कल्पना करें कि अगर हम अपने विचारों और दिमाग को निर्देशित कर सकें, तो हम कितनी शक्ति बरकरार रखेंगे। हमारे विचारों और वे जिस दिशा में जा रहे हैं, उसके प्रति जागरूक रहना उन्हें संभालने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यक्ति को लगातार सकारात्मक विचार रखने चाहिए और अवांछित, नकारात्मक चीजों को बाहर निकालना चाहिए। आपको जल्द ही एहसास होगा कि ऐसा करना कितना आसान हो गया है। ये कोशिश करें, जब परेशान या उदास हों, तो कारण पहचानें और अपने दिमाग से कहें कि कुछ समय के लिए इस मुद्दे के बारे में सोचना बंद कर दें। इस बीच अपने दिमाग से नकारात्मकता को दूर करते हुए अनुशासित तरीके से खुश विचारों में शामिल हों। जब तक आप अपनी समस्या पर दोबारा ध्यान केंद्रित करेंगे, तब तक आपका मन अधिक प्रसन्न होगा और समस्या कम होगी। विचार में अद्भुत शक्ति भरी है। विचार शक्ति से रोग दूर हो सकते हैं। विचार मनुष्यों की मनोवृत्ति बदल सकता है। विचार से सब कुछ संभव है। वह चमत्कार कर सकता है। उसका वेग अचिंत्य है। विचार तेजस्वी होता है। मानसिक या सूक्ष्म प्राण तत्व के कारण जब मनस्तत्व में कंपन निर्माण होता है, तब विचार उत्पन्न होते हैं। यह आकर्षण शक्ति, संश्लेषण शक्ति अथवा अपकर्षण शक्ति की तरह एक शक्ति है। जिस प्रकार हम शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सद्विचार की तरंगें विकीर्ण करनी चाहिए। मन को विश्राम भी देना चाहिए और सदा प्रसन्न रहने का अभ्यास करना चाहिए। विचारों में वो शक्ति होती है कि वे दुनिया बदल सकते हैं। वे अवसर की नई खिड़कियां खोल सकते हैं और हमें वह काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। विचार जो संभव है, उसके बारे में हमारी धारणा को बदल देते हैं, और जब हमें हार मानने का मन हो तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक विचार उन विचारों की श्रृंखला से पैदा होता है जो कुछ नया बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। कुछ विचार आपके अवलोकनों या अनुभवों से आ सकते हैं, जबकि अन्य तब आ सकते हैं जब आप खुले दिमाग से दिवा स्वप्न देखते हैं। कुछ विचार आपके दिमाग में तब आएंगे जब आपको उनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, जैसे ध्यान या प्रार्थना के दौरान अन्य विचार अस्पष्ट रूप से शुरू होंगे और उन्हें समझ में आने से पहले परिपक्व होने में समय लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार कहाँ से आते हैं। यदि आप उन्हें रहने दें, तो विचार जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। जब हम उदास महसूस कर रहे होते हैं, तो हमें बस एक अच्छे विचार की जरूरत होती है जो हमें उठा सके और हमें फिर से आगे बढ़ा सके। विचार न केवल हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, वे हमारी अपनी क्षमताओं को देखने के तरीके को भी बदल सकते हैं और हमें उन चीजों को हासिल करने में मदद कर सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा था। विचार सब कुछ बदल सकते हैं। अच्छे विचार प्रकाश के समान होते हैं और बुरे विचार अंधकार के समान। जैसे थोड़ा सा प्रकाश बहुत सारे अंधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार थोड़े से अच्छे विचार बहुत सारे बुरे विचारों को नष्ट कर देते हैं। जब अपने सपनों को साकार करने की बात आती है, तो अक्सर हमें बस सही दिशा में थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़ें। याद रखें कि थोड़े से साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। विचार हमारे जुनून को प्रज्वलित करके, हमें दुनिया में सकारात्मकता के लिए प्रेरित करके बेहतर कल की आशा देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो कुछ भी संभव है, और हमें खुद पर और एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए विचारों पर विश्वास न खोएं। वे हम सभी के लिए एक अद्भुत भविष्य बनाने की क्षमता रखते हैं। विचार से हताश मन में आशा का संचार होता है। यह है विचार की शक्ति। संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उनके मूल में क्रांतिकारी विचार ही रहे हैं। विचारों से ही कर्म की पृष्ठभूमि तैयार होती है। कर्म की प्रेरणा हमें विचारों से ही मिलती है। किसी भी विषय या कार्य पर मनुष्य पहले चिंतन मनन करता है, उसके बाद ही कर्म का स्वरूप, प्रारूप एवं राह निर्धारित करता है। व्यक्ति के जैसे विचार होंगे, वैसा ही उसका आचरण होगा, उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। फ्रेंड्स, मनुष्य के सोचने और उसके वैसे होने में बड़ा ही गहरा संबंध है। जब इंसान की सोच और विचारों में इतनी गहरी शक्ति होती है, तो फिर लोग इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते? शायद अज्ञानता या अविश्वास के कारण, या फिर कह सकते हैं कि वो अपनी खुद की शक्तियों को सही से जान नहीं पाते। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं।
फिर बहुत सारे लोग अच्छे और सफल क्यों नहीं बन पाते? शायद इसलिए क्योंकि वो वैसा सोचते ही नहीं हैं। मनुष्य को भगवान ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं। वो अगर उनका सही तरीके से उपयोग करना सीख ले तो फिर वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। सोचने और विचारने की शक्ति भी उनमें से एक है। अच्छा सोचो तो अच्छे हो जाओगे, बुरा सोचो तो बुरे बन जाओगे। तो फिर क्यों ना आज से ही आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा और सकारात्मक सोचना शुरू कर दें। द मैजिक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बात करें तो हम पाएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग में एक जादू तो होता है। जो लोग हमेशा खुशहाली की बातें करते रहते हैं, खुशी उनके आसपास घूमती रहती है। हर सिचुएशन, हर काम उनके लिए एंजॉयमेंट वाला होता है। इंसान की सोच में जादुई शक्ति होती है। मन और मस्तिष्क, जो मानव शक्ति के अनंत स्रोत माने जाते हैं, उनका प्रशिक्षण विचारों द्वारा ही होता है। विचारों की धारणा और उनका निरंतर मनन करते रहना मस्तिष्क का प्रशिक्षण कहा गया है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में कोई विचार रखकर उसका निरंतर चिंतन एवं मनन करता रहता है, वे विचार अपने अनुरूप मस्तिष्क में रेखाएं बना देते हैं, ऐसी प्रणालियां तैयार करते हैं कि मस्तिष्क की गति उन्हीं प्रणालियों के बीच ही उसी प्रकार बंध कर चलती है जिस प्रकार नदी की धार अपने दोनों कूलों से मर्यादित होकर। यदि दूषित विचारों को लेकर मस्तिष्क में मंथन किया जाएगा तो मस्तिष्क की धाराएं दूषित हो जाएगी, उनकी दिशा विकारों की ओर निश्चित हो जाएगी और उसकी गति दोषों के सिवाय गुणों की ओर नहीं जा सकेगी। इसी प्रकार जो बुद्धिमान मस्तिष्क में परोपकारी और परमार्थी विचारों का मनन करता रहता है, उसका मस्तिष्क परोपकारी और परमार्थी बन जाता है और उसकी धाराएं निरंतर कल्याणकारी दिशा में ही चलती रहती हैं। इस प्रकार इसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि विचारों की शक्ति अपार है। विचार ही संसार की धारणा के आधार और मनुष्य के उत्थान पतन के कारण होते हैं। विचारों द्वारा प्रशिक्षण देकर मस्तिष्क को किसी ओर मोड़ा और लगाया जा सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य मनोविकारों और बौद्धिक स्फुरणाओं में से वास्तविक विचार चुन ले और निरंतर उनका चिंतन एवं मनन करते हुए मस्तिष्क का परिष्कार कर डाले। इस अभ्यास से कोई भी कितना ही बुद्धिमान, परोपकारी, परमार्थी और मुनि, मानव या देवता का विस्तार पा सकता है। शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संसार में बहुत प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, किंतु इन सब शक्तियों से भी बढ़कर एक शक्ति है जिसे विचार शक्ति कहते हैं। विचार शक्ति सर्वोपरि है। विचार शब्द के मन में आते ही मन में विचार आता है कि आखिर ये विचार हैं क्या। मन में उठने वाली विविध भावनाओं, कामनाओं एवं स्मृतियों की उत्ताल तरंगें हैं विचार, जिनमें मन डूबता उतराता रहता है। विचार जो कभी मन को आह्लादित करते हैं तो कभी उद्वेलित, इसमें अनंत ऊर्जा निहित है। विचार का अद्भुत प्रभाव होता है व्यक्ति पर। विचार ही मनुष्य को ऊपर उठाते हैं और विचार ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। विचार से समाज और राष्ट्र जुड़ते हैं और विचार से ही टूटते हैं। विचार का चरित्र से घनिष्ठ संबंध होता है। जिसके विचार जिस स्तर के होंगे, उसका चरित्र भी उसी कोटि का होगा। चरित्र मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उससे ही सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्वास और श्रद्धा की प्राप्ति होती है। वही मानसिक और शारीरिक शक्ति का मूल आधार है। चरित्र की उच्चता ही उच्च जीवन का मार्ग निर्धारित करती है और उस पर चल सकने की क्षमता देती है। उसका एक मोटा सा कारण तो यह है कि विचार शक्ति निराकार और सूक्ष्माति सूक्ष्म होती है और अन्य शक्तियां स्थूलतर। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में अनेक गुना शक्ति अधिक होती है। पानी की अपेक्षा वाष्प और उससे उत्पन्न होने वाली बिजली बहुत शक्तिशाली होती है। जो वस्तु स्थूल से सूक्ष्म की ओर जितनी बढ़ती जाती है, उसकी शक्ति भी उसी अनुपात से बढ़ती जाती है। संसार में उन्नति करने के लिए धन, अवसर आदि बहुत से साधन माने जाते हैं, किंतु एक विचार साधन ऐसा है जिसके द्वारा बिना किसी व्यय के मनुष्य अनायास ही उन्नति करता जा सकता है। मनुष्य के विचार परमार्थ परक, परोपकारी और सेवापूर्ण हों तो समाज में उसे उन्नति करने के लिए किन्हीं अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। विचारों द्वारा मनुष्य बहुत बड़े समुदाय को प्रभावित कर अपने अनुकूल कर सकता है। साधनापूर्ण व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। विचार संपत्ति से भरे पूरे व्यक्तित्व को उन्नति करने के लिए किन्हीं अन्य उपकरणों और साधनों की अपेक्षा नहीं रहती। अकेले विचारों के बल पर ही वह जितनी चाहे उन्नति कर सकता है। आकर्षण के नियम को लागू करने वाले ज्यादातर लोग चीजें चाहते हैं और मांग करते हैं। पूरे जीवन के प्रति श्रद्धा डायर का कहना है कि प्राकृतिक ईमानदारी, सौम्यता और समर्थन यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा दिमाग हमारे विचारों और वास्तविकता के बीच की खाई को पाट दे। मनुष्य वैसा ही होगा जैसा उसका विचार होगा। किसी बात के ऊपर गंभीर और पूर्ण विचार करो।
यदि आप ऐसा करोगे तो आपके मस्तिष्क में विशेष प्रकार के विचार के लिए स्थान बन जाएंगे। यदि आपके विचार गंदे और तुच्छ होंगे तो उस समय उस स्थान को दूर करके बुरे विचार से छुटकारा पाना कठिन होगा। जो विचार बार बार मस्तिष्क में उठा करता है वह लोहे की कड़ी के समान है, जो आपको दृढ़ता से उस वस्तु के साथ जकड़ता है जिसका आपने विचार किया है। यदि आपके विचार गंदे और घृणित हैं तो जितने बुरे और घृणित वे हैं उतने ही नीच और घृणित आप हो जाओगे। इससे आप बच नहीं सकते। यदि आपके विचार पवित्र, शुभ और अच्छे हैं, आप सभ्य बन जाओगे। फिर आप बिगड़ नहीं सकते। जैसा मनुष्य विचारता है उसी के अनुसार वह बन जाता है। अतः अपने विचारों को ध्यान द्वारा साधने का प्रयास कीजिए। इसके लिए सबसे सरलतम विधि है अपने कार्य को, जो भी आप कर रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक करना। पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए। हर परिस्थिति में स्वयं को सकारात्मक संदेश दीजिए। आरंभ में यह कार्य आपको तनावपूर्ण लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें निपुण होना शुरू हो जाएंगे, आप इसके परिणाम देखकर निश्चित ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे और अपने आत्मविश्वास में वृद्धि दर्ज करेंगे। हमारे विचार हमारी पहचान होते हैं। वह हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी, क्योंकि जैसे विचार हमारे होंगे ठीक वैसे ही हमारा व्यवहार होगा, जैसा व्यवहार होगा ठीक वैसा ही व्यक्तित्व होगा। आपका व्यक्तित्व ही आपको समाज में एक स्थान और सम्मान दिलाता है। यह सिर्फ और सिर्फ विचारों की ही शक्ति है।